नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षावृत्ति उत्तर कुंजी प्रकरण होगा 6800 पहले हल, यानी आरक्षण मामले की जो 6800 की लिस्ट जारी हुई है उससे पहले होगा। आंसर की प्रकरण सॉल्व। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सभी को करना होगा। 68,500 खुशखबरी अधिकारियों को नोटिस। 5% वाले अभ्यर्थी क्या करें, कब तक होगा रिजल्ट संशोधन, इन्हीं बिंदु पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और बिंदु पर बात करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आप तक ऑथेंटिक अपडेट पहुंचाई जाती है और आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है तो आपको चैनल से निसंकोच जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण 6800 से पहले होगा हल। तो सभी को ज्ञात है कि उत्तर कुंजी प्रकरण पर 2 अवमाननाओं याचिकाओं पर सुनवाई हो चुकी है, उसके नोटिस इश्यू भी कराए जा चुके हैं और पिटिशनर की लिस्ट भी मांगी जा चुकी है, जैसा कि जस्टिस महोदय के द्वारा जो है लिस्ट मांगी गई। सुनवाई में 11 तारीख को इसकी सुनवाई थी। सुनवाई आपकी हुई जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए नोटिस इश्यू कराया गया कि अभी तक डबल बेंच के ऑर्डर पर जो है आपने उसको फॉलो क्यों नहीं किया है, किसी भी तरह की प्रक्रिया क्यों नहीं बढ़ाई है और आपका रीज़न क्या है वो रीज़न दीजिए। दूसरे कंटेम्प्ट में आपकी 7 मार्च की डेट लगा दी गई है और जो है इस प्रक्रिया को पूरी तरह से जो है आगे बढ़ाने के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। दोनों अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई आपकी सकारात्मक रही है। 7 तारीख से पहले यानी 7 मार्च से पहले अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी कंटेम्प्ट के प्रति थोड़े से भी सजग होंगे, अगर वो चाहते होंगे कि हमारे खिलाफ कोई भी अवमानना ना लगे, यानी अवमानना जब लगती है तो उसका दंड भी कुछ होता है, कुछ जुर्माना पैसे से भी लगा जाता है और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जस्टिस ने अगर मामले को सीरियसली लिया, अगर उन्हें लगा कि ये जो है जो न्यायालय का समय बर्बाद कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, अभ्यर्थियों का समय बर्बाद कर रहे हैं, उनका मानसिक शोषण कर रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं, उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ बेल एबल जो है वारंट भी जारी हो सकता है। तो 7 तारीख से पहले अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी इसको सीरियस लेंगे तो कोई ना कोई आपके परिणाम के लिए आपके जो डबल बेंच का ऑर्डर आया है उसके समक्ष जो है सकारात्मक परिणाम की वो है एक पहल कर देंगे। कोई ना कोई आपको ऑर्डर देखने को मिल सकता है 343 याचिका से संबंधित, उसको फॉलो करने से संबंधित 7 तारीख से पहले। अगर ये नहीं करेंगे तो उस दिन की सुनवाई जो है अहम होगी। उस दिन हो सकता है कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट लगा दिया जाए, वारंट जारी कर दिया जाए और अतिशीघ्र इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, ऐसा भी जो है ऑर्डर हो सकता है। पहली हियरिंग पर आपका कंटेम्प्ट हो चुका है, यानी जवाब मांगा जाएगा कि ऐसी स्थिति क्यों आई जो इन अभ्यर्थियों को अवमानना करनी पड़ी, क्योंकि आपके पास जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे उनके पास पर्याप्त समय था और जो पिटिशनर थे यानी याची थे उनकी भी डिमांड सही थी। उनकी जो लीगल डिमांड है, डबल बेंच का ऑर्डर है, वो उसको फॉलो करने के लिए ही डिमांड कर रहे थे। फिर अब तक फॉलो क्यों नहीं किया गया? इतना समय बीत चुका है, लगभग 7 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। तो एक अच्छा खासा इन अधिकारियों को समय मिल गया था, पर्याप्त समय मिल गया था, उसके बावजूद भी नहीं कोई प्रक्रिया की गई। तो इस पर तो जो है अब इनको कोई ना कोई आपके पक्ष में निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने के राइट हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वो सीरियस इस बात को सिर्फ बहलाने के लिए और पेंडिंग डालने के लिए इस मामले को ऐसा उनके द्वारा कहा गया। अगर इनको जो है सुप्रीम कोर्ट जाना ही होता तो ये अवमानना का इंतज़ार नहीं करते कि, और इनको भी अच्छे से पता होगा कि अभ्यर्थी जो है डबल बेंच का ऑर्डर आ चुका है तो हमारे अगेंस्ट कभी भी अवमानना याचिका दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि जो डबल बेंच सिंगल बेंच सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकते हैं तो वो अपनी नौकरी के लिए, अपनी जॉब के लिए अवमानना याचिका भी लगाएंगे और आपको कोर्ट में खड़ा भी करेंगे, आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी।
तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जो टाइम मिलना था वो पूरा मिल चुका है। जितना मैटर उन्होंने खींचना था, जितना आप लोगों को जो है प्रताड़ित करना था मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, वो कर चुके हैं। अब ये जो है 7 मार्च तक इनके पास टाइम है, या तो ये जवाब दे ही दें, कोई सॉलिड प्रूफ दें जाके कि भाई हमने इसलिए इन अभ्यर्थियों को अभी तक कोई भी प्रोसेस जो है आगे नहीं बढ़ाया, वो कहीं दिखता नहीं है। आपके पास पर्याप्त सीट भी हैं, अभी कोई भी अभी 6,800 भी मान लीजिए, और 1,200 जो सीट अतिरिक्त हैं वो भी। दूसरी चीज़, अगर सीट है भी नहीं फिर भी जो डबल बेंच का ऑर्डर है उसको अरेंज करके आप कहीं से भी इनको नियुक्ति दे सकते, तो सीट वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि अगर ये चाहेंगे कि हम जो है जवाबदेही ना देनी पड़ेगी, तो कोई ना कोई प्रोसेस बढ़ा के नेक्स्ट हियरिंग पर ये दिखा देंगे कि हम प्रोसेस में हैं और हम जल्द से जल्द इनको नियुक्ति देंगे। इसी बेस पर ये कंटेम्प्ट से बच सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में इन पर जुर्माना भी लगेगा और जो है वारंट भी जारी हो सकता है। तो आप लोग उम्मीद लगा सकते हो कि 7 मार्च से पहले कुछ ना कुछ आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। उसके बाद ये 7 मार्च को अपनी जो फाइल है वो देंगे, जवाब देंगे, एफिडेविट जो कुछ भी मांगा जाएगा वो पूरा सबमिट करेंगे। उसमें ये भी चीज़ क्लियर कर देंगे कि हम इतने दिनों में इनको नियुक्ति दे देंगे। इनके पास अब लास्ट ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ कि 6800 पहले से होगा हल, तो 6800 की कंडीशन सभी को ज्ञात है कि क्या है। 18 तारीख को इसकी लगातार आज भी डेट लगी हुई है, और 18 तारीख को एक मेन जो है डेट लगी हुई है। उससे पहले सभी जो नेशनल न्यूज़पेपर हैं, राष्ट्रीय न्यूज़पेपर हैं, उनमें सभी एक नोटिस जारी हो रहा है। जो 6800 संबंधित जितने पार्टी हों, चाहे वो कोर्ट में हों, चाहे वो पहले से ही जो वो कर रही हों, जॉब कर रहे हो, उन अभ्यर्थियों को भी नोटिस इश्यू करा दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि मामला ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो 18 तारीख को ये 18 जो फरवरी है उसको ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी कि उत्तर कुंजी का मैटर पहले सॉल्व हो गया या 6800 का। अगर 18 तारीख को किसी भी तरह से इस लिस्ट पर कोई रिलीफ नहीं दी गई तो हो सकता है कि आंसर की का मैटर पहले सॉल्व हो और 6800 वालों का बाद में किया जाए। अब बात करेंगे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सभी को करना है या फिर याची बन के जो है इसमें जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो होता है वो पूरी याचिका पर मान्य होता है। भले ही आप एक के साथ मतलब एक कंटेम्प्ट एक के द्वारा ही इंडिविजुअल डाला जाता है, उसमें आप जो है याची बन के या फिर सहयोग करके हो सकता है, सहयोग कर दीजिए। अगर कोई सीनियर एडवोकेट जो है हायर कर रहा है, उसके पास इतना नहीं है, उसकी फ़ीस पे करने के लिए इतना आर्थिक तौर पे मजबूती नहीं है, तो वो आपके सहयोग से एक अच्छा सीनियर एडवोकेट हायर करके आपके कंटेम्प्ट पर अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हो तो आप खुद से एक जो है एडवोकेट करके, अगर आपने प्रत्यावेदन दिया होगा, आपने रिसीविंग करवाई होगी कि भाई हम इस याचिका में ये याची लाभ दिया गया है, हम उसमें याची थे, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, हमने इस पर प्रत्यावेदन दिया है अधिकारियों को और हमारे पास रिसीविंग भी है, तो उसके आधार पर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हो, मानना याचिका दाखिल कर सकते हो। और दूसरी बात कि अगर आप टीम के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसमें भी जुड़ सकते हो, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि अगर जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेगा तो वो सिर्फ उसी के लिए मान्य होगा। पूरी याचिका पर जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मान्य होता है, जो याचिका मेन याचिका होती है उस पर पूरी याचिका पर। अब बात करेंगे 68,500 खुशखबरी अधिकारियों को नोटिस। तो जैसा कि ज्ञात है कि 68,500 में जो जिला आवंटन से संबंधित केस था, जिसमें अधिक मेरिट वालों को सुदूर जिला जो है अलॉट किए गए थे और उनके होम डिस्ट्रिक्ट को नहीं दिया गया था, तो उनके द्वारा जो है कोर्ट की शरण ली गई, जिसमें उनके पक्ष में आदेश जारी हुआ कि 1 महीने का समय लेते हुए इन अभ्यर्थियों को इनके मनपसंद ज़िले दिए जाएं। और इससे संबंधित जो ऑर्डर था वो शायद है कि सितंबर में ये ऑर्डर रिलीज हुआ था और 1 महीने का टाइम दिया गया था शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कि इतने याचियों का जो है प्रत्यावेदन लेके या इनकी जो है लिस्ट बना के जितने भी याची हैं उनको उनका मनपसंद ज़िला जो है फॉर्म फिल करवा के इनका ज़िला दिया जाए। लेकिन अभी तक इन याचियों को किसी भी प्रकार की कोई भी
जो जिला आवंटन से संबंधित प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई, इन्हें इनका मनपसंद जिला नहीं दिया गया, तो उसके लिए उनके द्वारा जो अवमानना है वो दाखिल की गई, जिसमें आज सुनवाई भी हुई। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये जिला आवंटन गलत जिला आवंटन से संबंधित है। टीम द्वारा डाली गई मुख्य कंटेम्प्ट अमेश शेखर भारद्वाज बनाम सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश अपलोड हो चुका है, जिसमें 19 अप्रैल से पहले आदेश का अनुपालन करके उसका एफिडेविट सचिव साहब कोर्ट में जमा करेंगे या 19 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। दूसरे कंटेम्प्ट 445 धर्मेंद्र सिंह एंड अन्य जिसकी आज सुनवाई थी, इसमें अगली डेट 14 मार्च लगी है। 14 मार्च को परिषद के अधिवक्ता अनुपालन न करने का जवाब देंगे, जो कि उनके पास है नहीं। कल परिषद के अधिवक्ता को नोटिस रिसीव करा दिया जाएगा। यह इस प्रकार परिषद पूरी तरीके से घिर चुका है, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हियरिंग का जो है मैटर है। 68,500 में जो गलत जिला आवंटन को लेके आदेश हुआ था, उस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किसी भी प्रकार का उसको माना नहीं, तो इसके लिए अवमानना याचिका दाखिल की गई थी, जिसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोटिस इश्यू करा दिया गया है। अब बात करेंगे 68,500 में 5% वाले अभ्यर्थी क्या करें, कब तक होगा इनका रिजल्ट संशोधन, मतलब कब तक आसार हैं कि इनकी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, कब तक इन्हें नियुक्ति मिलने के आसार हैं, इस बिंदु पर बात करेंगे। तो सभी को ज्ञात है कि इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। आपकी 19 जनवरी को इसकी रिपोर्ट आई थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस पर अभी कोई आगे की प्रक्रिया नहीं की है और ना ही वो अभी करेंगे, क्योंकि उनको जब तक कोर्ट की फटकार नहीं लगती है, अवमानना जब तक दाखिल नहीं हो जाती है, तब तक ये शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी मैटर को सीरियस नहीं लेते हैं। तो अब आपको हर स्तर से संघर्ष करना है, आपको न्यायालय की शरण लेनी चाहिए और 100% लेनी पड़ेगी। आप खुद जाके अपनी याचिका दाखिल कर सकते हो 5% को लेके, क्योंकि आपके पास एक संवैधानिक संस्था बहुत बड़ी एक आप अपने आप में आपके लिए प्रूफ हो गया है कि एक संवैधानिक संस्था ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि ये याची योग्य है, ये पिटिशनर जो गए हैं उनकी जो मांग वो सही है, उसको मानना चाहिए और इसको संशोधित करते हुए इस भर्ती में इनको भी नियुक्ति देनी चाहिए 5% कम करके, जो कि पहले जो है 67 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स थे ओबीसी और PS6 के लिए, अब वो 60 नंबर करके इनको भी नियुक्ति दी जाए। तो जितने भी अभ्यर्थी इस केस से संबंधित हैं या किसी भी टीम से जुड़े हैं, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले वो न्यायालय की शरण लें, जल्द से जल्द इस मैटर को अच्छे से एक सीनियर एडवोकेट से हायर करवाएं, सीनियर एडवोकेट में अपनी न्यायालय में जाएं और अपनी हियरिंग करवाएं। और दूसरी तरफ जो पार्टी हैं, तो जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो वर्तमान सरकार हो चाहे वो आने वाली सरकार हो, सभी से मिलकर अपना प्रत्यावेदन दें और इसको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द जो है संघर्ष करिए। आप उनसे कहिए कि अब जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है, हमको नियुक्ति दी जाए, नहीं दी जाए तो आप लोग संगठित होकर इस पर एक तरह से अपनी लड़ाई लड़िए, अपना संघर्ष जारी रखिए, तभी आपको नियुक्ति मिल पाएगी। जो टीम 5% के लिए लड़ रही है, जो टीम ओबीसी 5% के लिए लड़ रही है, PS6 के लिए लड़ रही है, तो उसने आपको जीत 50% दिलवा दी है, उसने रिपोर्ट जो है जारी करवा दी है। अब आप लोगों को चाहिए कि उसका साथ दें और जो अभी भी 5% को लेके कोर्ट में हैं उनका एक मजबूत तरीके से साथ दीजिए, उसमें भी याची बनिए, क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल मैटर है, ये किसी दूसरे के लिए आपको नहीं करना है, आप अपनी जॉब के लिए करना है। अगर आप इस दायरे में आ रहे हो कि 60 नंबर आपके हैं इस परीक्षा में 68,500 में और आप OBC या PS6 से बिलोंग करते हो, तो आपको इस केस में तुरंत से तुरंत जुट जाना चाहिए अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए। इसमें टाइम भले ही थोड़ा लग जाए, ज़्यादा लग सकता है, आपको संघर्ष और भी करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में आके इस पर नियुक्ति आपको 100% मिलनी है। इसलिए अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए आपको इस पर लड़ना पड़ेगा और इसमें याची बनिए और अपनी नियुक्ति के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हर तरीके से जो है तैयार रहिए।
तभी इस मैटर पर आपको पूरी तरीके से जीत मिल सकती है, क्योंकि अभी तो जो है आपकी सिर्फ रिपोर्ट जारी हुई है, उस पर अभी के किसी भी प्रकार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आपको दबाव बनाना पड़ेगा, आपको कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा और आपको हर उस स्तर से प्रयास करना पड़ेगा, चाहे वो मंत्री जी से मिलना हो, शिक्षा विभाग के या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलना हो। आपको बार बार जाके वहाँ पर प्रत्यावेदन भी देना पड़ेगा और एक दबाव के तहत आपको न्यायालय की शरण भी लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि अभी भी लगभग 23,000 समथिंग सीट इसमें खाली हैं। आप लोगों का 100% इसमें होने के नियुक्ति के चांस है। सिर्फ ये है कि आप लोग संघर्ष किस रणनीति के तहत करते हो, किस दिशा में करते हो, कितनी जोरदारी से आप लोग इस मैटर को न्यायालय में रखते हो, उससे जीत हासिल करोगे। तो आपका जो ये आगे की प्रक्रिया है, ये रिजल्ट संशोधन का जो है, अगर आप सही से एक सीनियर एडवोकेट हायर करोगे जो अभी भी टीम लड़ रही है, अगर आप उसको सपोर्ट करके अगर उनके द्वारा कोई सीनियर एडवोकेट उतारा जाएगा इस मैटर में, तो 100% आपकी 3 हियरिंग में 3 सुनवाई में आपका ये मैटर बिल्कुल पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि संवैधानिक जो रिपोर्ट है, एक संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता है। मंत्री जो होते हैं, मंत्री और ये विधायक, उनका एक टाइम लिमिट होती है, कोई 5 साल तक होता है, कोई 6 साल तक होता है, लेकिन संवैधानिक जो होता है वो तो हमेशा के लिए। तो न्यायालय से बड़ा और संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। तो मंत्री बदलते रहेंगे, आज कुछ और हैं, आगे कुछ और आएंगे, लेकिन जब संवैधानिक संस्था ने आपको जो है प्रूफ दे दिया है, आपको बोल दिया है कि इनको नियुक्ति दी जाए, तो उसका कटाक्ष करने वाला कोई नहीं है। बस सिर्फ ये है कि आप न्यायालय में इसको याची बनिए और अपनी जो है बात को रखिए कि हम भी इसके योग्य हैं, हमें इसका न्याय दिया जाए, हमें नियुक्ति दी जाए। और दूसरी बात ये है कि वर्तमान सरकार इतनी आसानी से आपकी बात सुनने वाली नहीं है। अगर सुनने वाली होती तो शायद इतनी बड़ी वो गलती करती नहीं, आपको पहले ही न्याय दे चुकी होती, इतनी बड़ी मिस्टेक होती नहीं। और दूसरी बात कि अब आपको अपना हक लेने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। जब न्यायालय बोलेगा कि इनको नियुक्ति दी जाए, तो इन पर दबाव बनेगा और इनको अंत में आके आपको नियुक्ति देनी ही पड़ेगी। और इस चीज़ का प्रूफ आप 69,000 शिक्षक भर्ती से ले सकते हो कि उन अभ्यर्थियों के द्वारा एक लंबे समय से धरना दिया गया, उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं था। उन्होंने न्यायालय में भी इस केस को लड़ा आरक्षण को लेके, फिर उन्होंने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में भी लड़ा। जब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट जारी की, तो उसमें कुछ 5,000 से प्लस कुछ सीट थी जो माना कि यहाँ ओवरलैपिंग गड़बड़ी हुई है उसमें। तो जब शिक्षा विभाग जब इसको लेके धरना दिया गया और ये मैटर हाईलाइट हुआ, तब जाके अधिकारियों ने इस चीज़ को माना और उन लोगों को जो है नियुक्ति मिलने वाली है। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब वो लोग कर सकते हैं, आप लोगों की एक बड़ी संख्या है, आप लोगों को तो सीधा बाहर कर दिया गया है, लगभग 22 से 23,000 सीधा कि आप लोग ओबीसी और PS6 से बिलोंग करते हो, उसके बावजूद भी आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल के बराबर रखी गई। तो आपके पास तो सीधा प्रूफ है। तो आप लोग मजबूती से लड़ोगे तो जीत आपको 100% मिलेगी और आपकी जीत जो है अंतिम जो है दौर में है, अंतिम चरण में है। तो आप लोग अच्छे से लड़िए, नियुक्ति आपको 100% मिलेगी। जुड़े रहिए चैनल से, जैसे भी कोई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।